31 अगस्त रविवार को राधाष्टमी व्रत है, जिस दिन राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है पूरे देश में। तो राधाष्टमी व्रत करने का क्या फल है और इसका विधि क्या है। सर्वप्रथम उसका फल क्या है वो जान ले कि जो व्यक्ति राधाष्टमी का व्रत करता है उसे 1 लाख एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। प्रथम। दूसरा, ये पृथ्वी पर जितने भी नदी है उस नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तीसरा, सिमरू पर्वत इतना ऊंचा अन्न दान करने का फल प्राप्त होता है। तो जो राधाष्टमी का व्रत करता है उसे 1000 कन्या दान करने का फल प्राप्त होता है। अत्यधिक वस्त्र दान, अन्न दान करने का फल प्राप्त होता है। समस्त तीर्थ में रहने का जो फल प्राप्त होता है वो केवल राधाष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अनेक इसका महिमा है। अब इस पूजन की कुछ विधि पर बात करते हैं कि इस पूजन का क्या विधि है, किस प्रकार करनी चाहिए। विधि तो अत्यधिक है, हम कुछ संक्षिप्त में बता रहे हैं कि राधाष्टमी व्रत सुबह प्रातः काल करना चाहिए। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी में लोग रात्रि के समय पूजा करते हैं, तो इसमें विशेष करके सुबह प्रातः कालीन ही पूजा करने का विधान है। उस दिन अगर आपके घर में मूर्ति है, अगर राधा जी का मूर्ति है, तो उनका आप आंवला चूर्ण में जल मिलाकर बेलपत्र का रस एवं सुगंधित द्रव्य कपूर मिलाकर उनका स्नान कर सकते हैं। आंवला चूर्ण से राधा जी का स्नान करने का कुछ विधान है। साथ में पंचामृत से आप स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, चित्र है, तो चित्र में इसी प्रकार से पूजन करें कि आप सब प्रथम वो जो चित्र है राधा जी का वो कमल के फूल पर विराजमान करें, क्योंकि राधा जी का जन्मोत्सव में कमल का फूल के ऊपर मूर्ति रखने का कुछ नियम होता है। कमल का फूल के ऊपर उनका मूर्ति रख दे, फोटो रख दे, जो भी आपके पास उपलब्ध है। अगर फूल की बात कहा जाए क्या क्या चीज़ लेना है, तो आप चंपा का फूल, श्वेत फूल, जूही, मालती का फूल, ये सब ले सकते हैं। साथ में कदम का अगर फूल मिल जाए तो आप ये ले सकते हैं। पुष्प में हो गया। इसके बाद राधा जी के लिए आप वस्त्र में आप हरा, पीला या रक्त से भी वस्त्र ले सकते हैं। विशेष ध्यान रखें कि राधा जी का श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। आप श्रृंगार का सामान आप जहाँ भी हो वहाँ से उपलब्ध करके श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। चंदन अक्षत चढ़ाने के बाद पान के पत्ता पर शहद रखकर आप 11 जगह, 21 जगह पान के पत्ता पर शहद रखकर भी आप राधा जी को अर्पण कर सकते हैं। साथ में अगर मंत्र जप करनी हो तो मंत्र जप के लिए आप विशेष करके तुलसी की माला या वैजयंती की माला का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद स्तोत्र में एक आता है, एक स्तोत्र है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। इसका आप पाठ कर सकते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ है किन्हें करना चाहिए उस पर भी थोड़ा बता दें। अगर किन्हीं को पत्नी अगर कुछ गुजर चुकी है, फिर नया विवाह का बात नहीं बन रहा है या अपने जीवन साथी का प्रयास में है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ बहुत ही फलदायक होता है। फिर आप राधा जी का पूजन पाठ करने के बाद वहाँ पर आरती कर लें। अगर आपके घर के पास में कहीं भी अगर राधा कृष्ण जी का मंदिर है तो उस मंदिर में अवश्य जाए, उनका दर्शन करें, फूल अर्पण करें और वहाँ एक दीप जलाएं। इस प्रकार से आप राधाष्टमी के दिन उनका पूजन करें और राधाष्टमी व्रत करने का फल मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ। इसके अलावा भी और पूजन का विधि है। जैसे में आप प्रसाद, सबसे बड़ी चीज़ आप भोग क्या चीज़ का लगाए, प्रसाद क्या लगाएं, तो प्रसाद में आप मीठा दही जो होता है कुछ मीठा दही लगाने का विधान है। साथ में अरबी का भी सब्जी या उनका भी कुछ बनाकर प्रसाद लगाया जाता है।
ये सब चीज़ आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप उनका व्रत करें, पूजन करें, नाम जप करें। कल बहुत ही अच्छा दिन है, राधाष्टमी का व्रत है, उसका आप जीवन में अपनावें। जय श्री राम।